हाय, सो आई वेलकम यू टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन ग्लोबल मीडिया एंड पॉलिटिक्स। और आज की वीडियो जो है हम देखने वाले हैं फॉर यूनिट 4 नाउ। इस पर्टिकुलर यूनिट में बिकॉज हम पहले मीडिया और उसके पूरे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को देख चुके हैं, सुपर पावर की राइवलरी को देख चुके हैं। एंड आज की इस वीडियो देखने वाले हैं यूनिट 4, दैट इज मीडिया एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। सो मीडिया एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या है? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो कल्चरल इंपीरियलिज्म है, कल्चरल पॉलिटिक्स एंड जो मीडिया की हेजेमनी कैसी रही है हमारे पूरे ही ग्लोबल कल्चर पे, वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है? बिकॉज आपका टॉपिक ही यही है, अगर मीडिया और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। और मीडिया ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं कि मीडिया कैसे धीरे धीरे करके ग्लोबलाइज हुई, कैसे कैसे धीरे धीरे जो है एक तरफ से बढ़ी और पूरी ही कंट्री में फैली। अब हम देखने वाले कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में मेजरली। तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन रेफर करते हैं कि हमारे एक स्प्रेड होना, मतलब कि कैसे हमारी जो पूरी आइडियाज है, हमारी वैल्यूज जो है कि मतलब हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे को करना चाहिए, क्या हमारे जो कल्चरल प्रोडक्ट्स है अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो वो कैसे जो स्प्रेड हुए। बॉर्डर्स का मतलब ये नहीं होता कि आपके पर्टिकुलरली बॉर्डर पे स्प्रेड हुए, बट इसका मतलब ये होता है कि कैसे जैसे हमारी कोई पर्टिकुलर एक त्योहार है, वो कैसे बॉर्डर्स वाले लोगों को पता चला जो हमारे इंडिया की बॉर्डर्स पे है, और कैसे जो है आगे धीरे धीरे बॉर्डर वाले लोगों ने पूरे ही कंट्री में, अपनी पर्टिकुलर कंट्री में, लाइक दूसरी कंट्री में भी स्प्रेड किया। दैट इज कि कल्चर का भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कि ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर कल्चर सिर्फ एक कंट्री में या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे फॉलो हो रहा है, वो बल्कि पूरे ही शहर में, पूरे ही देश में जो फॉलो हो रहा है। अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर ऐसा वो है, जैसे एक बिहू का आपको पता होगा त्योहार होता है जो कि असम में होता है। तो अगर आपको पता है वो असम में होता है, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ असम के लोग बनाते हैं, असम की बाउंड्री पे जो लोग रहते हैं वो भी बनाते होंगे, थोड़े बहुत अरुणाचल प्रदेश के, त्रिपुरा के और मेघालय के, इस टाइप के लोग भी कुछ जगहों के लोग बनाते होंगे। उसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो असम से अगर कहीं और माइग्रेट किए होंगे या फिर इधर से उधर उन्होंने इंटर माइग्रेशन किया होगा, तो उन्होंने जो है अपनी पर्टिकुलर वैल्यूज, अपना पर्टिकुलर कल्चर वहां पे भी फॉलो किया होगा, और जिससे जो दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटीज को भी पता चलने लगा कि ये पर्टिकुलर कल्चर भी फॉलो किया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कल्चरल इंपीरियलिज्म होता है, जहाँ पर डोमिनेंट कल्चर जो है पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न हमारे कल्चर होते हैं, और ये शेप करते हैं हमारे पूरे ग्लोबल टेस्ट को एंड वैल्यू को। अब आपको ये तो बताइए कि हमारा कल्चर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। वही अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया अबाउट कि असम का बिहू का जो त्योहार होता है, वो हमारा इतनी जल्दी जो है पूरी कंट्री में वाइड स्प्रेड नहीं होगा। बट अगर हम देखें, अभी आपको पता है हेलोइन वाला जो है पर्टिकुलरली जो फेस्टिवल होता है ऑफ ऑल द फॉरेनर कंट्री, वो इंडिया ने कितनी जल्दी अपना लिया, और इंडिया में भी अब वो होने ही लग गया है। अगर आप देखोगे नॉर्मल बाहर जाके तो आपको दिखेगा कि जिस दिन हेलोइन पार्टी वगैरह है तो वो हर जगह ही हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे ही जो कल्चर है उसका, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न कल्चर है, उसने बहुत ज्यादा एक डोमिनेंस है पूरे ही कंट्री पे, पूरे ही वर्ल्ड पे। उसके बाद वी हैव इज कल्चरल हेजिमनी। हेजिमनी का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, दैट इज की हेजिमनी होती है एक पर्टिकुलर चीज पे राज करना। तो दैट वाज कि मीडिया का जो एक पूरा राज है, लाइक डिज्नी, सीएनएन एंड द हॉलीवुड, उसने जो देखा है एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर कल्चरल इंपीरियलिज्म, और ये स्प्रेड करता है मेजरली वेस्टर्न आइडियाज को ग्लोबली। ये नहीं है कि सबको ही स्प्रेड कर रहा है, बट हाँ वेस्टर्न आइडियाज को ग्लोबली जो स्प्रेड ज्यादा करता है। देन अगर हम देखें ग्लोबल कल्चर्स एंड होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो वो हम देखने वाले हैं। एंड ग्लोबल कल्चर क्या होता है? सबसे पहले तो क्योंकि हमने ग्लोबल कल्चर वगैरह के बारे में पढ़ा, सो जो डोमिनेंस है हमारे वेस्टर्न मीडिया का, वो क्या करता है, वो पूरे एक कंसर्न को लेट करता है कि भाई कैसे हमारा जो है और कल्चर से, जो हमारे लोकल कल्चर है, वो बढ़ पाएंगे। क्योंकि इससे क्या होता है जनरली, जब हमारा वेस्टर्न कल्चर जो है वो और ज्यादा राइज करता है और ज्यादा डोमिनेंस करता है, तो उससे क्या होता है, हमारा लॉस होता है ऑफ लोकल कल्चर्स। क्योंकि धीरे धीरे लोग अपने जो फेस्टिवल्स है, अपने जो कल्चर है, उसको भूलना शुरू कर देते हैं। एंड देन वी हैव इज द होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन जो है वो रेफर करते हैं हमारे पूरे प्रोसेस को, जिसमें जो हमारे कल्चर्स है वो बहुत ज्यादा सिमिलर बन जाते हैं। कैसे? जैसे अगर हमारा कोई एक त्योहार है, अब वो पर्टिकुलरली दूसरा कोई और त्योहार भी बना रहा है, तो अब जैसे अगर आपको पता होगा हमारा दिवाली होता है, और दूसरों का जैसे सरदारों का गुरुपुर्व होता है, तो ये तो है नहीं कि हमारी दिवाली पे तो हम बम पटाखे शुरू से जलाते आ रहे हैं, पर गुरुपुरब या फिर कोई भी ऐसे त्योहार पे ये तो नहीं कि वो शुरू से जलाते हुए आ रहे होंगे। बट क्या हुआ, वो हुआ होमोजेनाइजेशन की, कल्चर जो है आपस में धीरे धीरे सिमिलर बनने लगा। उन्होंने भी बम पटाखे जलाने शुरू कर दिए, शादी में भी बम पटाखे जलने लगे, फिर धीरे धीरे और भी फेस्टिवल्स में, और भी त्योहारों पे, या फिर और भी किसी फंक्शन में बम पटाखे वगैरह जलने लग गए। इससे क्या हुआ कि होमोजेनाइजेशन हुआ। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल आपके लिए, कि समझने के लिए कि कैसे जो एक पर्टिकुलर चीज का वाइड स्प्रेड होता है। ये नहीं कि वो आज हो रही है और कल एकदम से बंद हो गई, या फिर वो आज बिल्कुल नहीं हो रही है, कल एकदम से सबने सब शुरू कर दी। तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती है, धीरे धीरे करके जो कल्चर का जो है लोगों को पता चलता है कि ये भी कल्चर जो है वो फॉलो होता है, और ये हमें अपने फंक्शंस में या अपने पर्टिकुलर फेस्टिवल में ये चीज फॉलो करनी चाहिए। लूजिंग डिस्टिंक्टिवनेस,
अब इससे क्या होता है कि जो लोगों के अंदर एक डिस्टिंक्टिवनेस थी कि हाँ इसके कल्चर में पर्टिकुलरली यही होता है और हमारे कल्चर में यही होता है, हम दोनों को बिल्कुल अलग अलग है, तो अब जो है वो अलग अलग की जगह जो है एक होमोजेनाइजेशन होने लग गया, मतलब कि काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज उसमें आने लग गई ड्यू टू द ग्लोबल मीडिया इन्फ्लुएंस। क्योंकि जब मीडिया था उसने दिखाया, अब मेजरली क्या होता है इस समय, तो मीडिया कम और इंटरनेट, वैसे तो मीडिया के अंदर में ही इंटरनेट आता है, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सारी चीजें जो है मेजर इन्फ्लुएंस करती है पूरे हमारे ग्लोबल मीडिया को। देन वी हैव इज लोकल ग्लोबल एंड लोकल हाइब्रिड। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो लोकल, लोकल मतलब मुझे तो कि बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे फॉलो होता है, लोकल ग्लोबल मतलब कि जो नीचे वाली चीज है वो पर्टिकुलरली ऊपर आ रही है, और जो लोकल हाइब्रिड मतलब कि जो बिल्कुल लोकल वाली चीज है वो धीरे धीरे ऐसे हो रही है कि कई लोग कर रहे हैं कई लोग नहीं कर रहे। अब इसका अगर आप पूरा एक इन्फॉर्मेशन देखें दैट इज कि टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है बिटवीन द लोकल एंड ग्लोबल कल्चर्स। ये एक बहुत ज्यादा की डिस्कशन है हमारे मीडिया ग्लोबलाइजेशन का। अगर हम देखें वही ग्लोबल मीडिया जो है ट्रेंड्स वो ऑफन डोमिनेट करते हैं हमारे लोकल कल्चर्स को, और ये अडेप्ट करते हैं हाइब्रिडाइज, मतलब हाइब्रिडाइज करने में इस पूरे इन्फ्लुएंस को टू क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया एक्सप्रेशन। देन वी हैव हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज अभी आपने हाइब्रिडाइज का वर्ड पढ़ा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सो ये होता है एक ब्लेंडिंग ऑफ लोकल एंड ग्लोबल एलिमेंट्स, कि कैसे हमारे जो लोकल और जो पर्टिकुलरली ग्लोबल मेजर एलिमेंट्स जो है वो कैसे जो इंटरलिंक होते हैं, कैसे वो ब्लेंड होते हैं, और इनको देखा जाता है कि हमारा ऐसा फॉर्म ऑफ मीडिया, जैसे कि हमारा हो गया बॉलीवुड। बॉलीवुड ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाली पर्टिकुलर जो अमीर है वही फॉलो कर पा रहे हैं, वही कर पा रहे हैं, बल्कि जो नीचे वाले लोग हैं जो ज्यादा अच्छे नहीं पढ़े हुए, ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे, वो भी धीरे धीरे बॉलीवुड में आ रहे हैं, जहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर है वो फ्यूज होता है विद द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। वही अगर आप देखोगे जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड के कई कई लोग ऐसे होते हैं जो हॉलीवुड में जाते हैं, एक पर्टिकुलरली किसी और जो है मीडिया वगैरह में जाते हैं, पर्टिकुलरली और फिल्म मीडिया में जो है जनरली जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इससे हमारा जो पूरा ब्लेंड होता है हमारे लोकल का और ग्लोबल एलिमेंट्स को, जो कि पूरे ही कंट्री में, पूरे ही वर्ल्ड में होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज hybridization. With this, we are ending this video, and then we will be starting with Unit 7 now. So, Unit 7 है Unit 5 now, and Unit 1 से लेकर 4 तक अगर आपने सारी वीडियोस नहीं चेकआउट करी तो आपकी स्क्रीन पे अब शो हो रही है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।